जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज्ञा चक्र के ऊपर एक बात करने जा रहे हैं। आज्ञा चक्र जागरण होने पर इंसान को क्या महसूस होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या इंसान के साथ घटनाएं घटित होने लग जाती हैं और उसके जीवन में क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और आज्ञा चक्र जागृत होने पर क्या वाकई में भूत प्रेत या जिन चुड़ैल या अदृश्य शक्तियां ये दिखना शुरू हो जाती हैं, इनसे बात होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर एक चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ प्रयोग भी देंगे आज्ञा चक्र जागरण के लिए। पूरा विधि विधान वीडियो के अंदर बताया जाएगा। पहले बात करते हैं दोस्तों आज्ञा चक्र जागरण के लिए थर्ड आई एक्टिवेशन। काफी वीडियोस ऐसी देखी जिसके अंदर एक दिन में थर्ड आई एक्टिवेट करें, 7 दिन में कुंडलनी जागरण करें, 21 दिन में। दोस्तों, ये बहुत मुश्किल चीज है, लोगों को सालों साल बीत जाते हैं। मूलाधार से शुरुआत होकर तब इंसान के आज्ञा चक्र तक एनर्जी जाती है, और इसी प्रोसीजर में काफी समय लग जाता है इंसान को। लेकिन जैसा कि हमने कहा, क्या भूत प्रेत या जिन चुड़ैल से बातें हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अदृश्य अलौकिक शक्तियों से वार्तालाप, सब कुछ दिखना शुरू हो सकता है। आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, अगर आप उसको महसूस करते हैं, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव है, तीसरी जो आंख जिसे कहते हैं थर्ड आई, ये अगर एक्टिवेट है, तो ऐसे में आप नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी एनर्जी को फील भी कर सकते हो, उसे देख भी सकते हो, उससे बातें भी कर सकते हो, बशर्ते आज्ञा चक्र आपने एक्टिवेशन के लिए कितनी मेहनत की है। मेहनत बोले तो चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू, चाहे वो मंत्र जाप के थ्रू, चाहे किसी से शक्तिपात दीक्षा ली है उसके बाद आपने जो मेहनत करी, जो भी क्रिया उन्होंने बताई उसके थ्रू। क्योंकि देखिए, जब तक आप पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, साधना में नहीं आएंगे, अपने आप को नहीं साधोगे, उस मंत्र को या फिर किसी भी प्रकार से जो विधि विधान दिया गया उसको प्रॉपर नहीं करोगे, तो एक्टिवेशन होना तो बहुत दूर की बात है। बात अलग होगी। यहां पर मात्र ये मतलब था कि अपने मेहनत का मतलब कि अगर कोई तीसरी एनर्जी जिसे कह सकते हैं अलौकिक एनर्जी शक्ति अगर आपके आसपास आती है, आप बात करते हो, तो आपकी ऑरा के अंदर इतनी जबरदस्त पावर होनी चाहिए कि वह जो शक्ति है आपको नुकसान ना पहुंचाए। इस चीज से मतलब था मेहनत क्या की आपने, अपनी ऑरा को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया, या जिस गुरु से शक्तिपात मिला उन्होंने आपको कितनी एनर्जी दी, ट्रांसफर करी। दूसरा, आपने उस एनर्जी को कितना गेन कर लिया या वहीं की वहीं रहने दी। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है अलौकिक शक्तियों से बात करना। दूसरा, आप जिस समय थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, थॉट्स आएंगे दिमाग में। उदाहरण के लिए, आपको किसी से बात करनी है, आपको किसी को याद करना है या किसी की याद आ रही है, तो इत्तेफाक से तुरंत या फिर उसी दिन या कुछ घंटों में उसका कॉल आ जाएगा आपके पास, और 101% आएगा। आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, तो घर के अंदर कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वही चीज जो आपका मन है खाने का, वो जो एनर्जी आपके पास है, आपने जो कमाई है एनर्जी, आपकी वो विश पूरा करने में लग जाएगी किसी और के दिमाग के ऊपर बैठकर कि ये चीज मंगवाई जाए घर पे। आपको पैसों की जरूरत है तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ऐसा जरिया बन जाएगा। ये थर्ड आई एक्टिवेट होने पर सब कुछ होता है। अलौकिक शक्तियों से बात करने के साथ साथ प्लस किसी का भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहते हैं, तो उसका फोटो देखकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा मानसिक संकेत के रूप में। एक होता है कि आपने किसी एनर्जी को, अलौकिक शक्ति को सिद्ध कर लिया, आपने उसको बुलाया, बात करी,
उससे पूछा, सब कुछ पता चल गया आपको। दूसरा, यहां पर आपने आज्ञा चक्र एक्टिवेट किया। आज्ञा चक्र बोले तो थॉट्स आने, इंट्यूशन पावर जिसे कहते हैं, उसको बड़ा तेज कर लिया। आने वाला भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल सब कुछ दिखेगा, अगला पिछला, अपने लिए भी। और अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, नाम से, फोटो से, सब पता चलेगा। जैसे कि साधक लोग देख लेते हैं किसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की है, कौन सी क्रिया की है, कहां से आई है, किसने की, सब कुछ पता चल जाता उन लोगों को। वो यही कारण है। उसके अलावा जो बदलाव आने शुरू होते जीवन के अंदर, शारीरिक और मानसिक रूप से इंसान बलिष्ठ होता चला जाता है। सामाजिक रूप से उसको अपने आप मान सम्मान, यश अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, मिलना शुरू हो जाता है। कोई अलग से उसको साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई अलग से उसको एनर्जी गेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ ये ऑटोमेटिक उसके साथ अपने आप होने लग जाता है। और भी दोस्तों इतने अनेकों फायदे हैं इसके, नुकसान मात्र वहां पर है। याद रखिएगा, अगर आपने एनर्जी गेन नहीं की, शक्तिपात ले ली, दीक्षा ले लिया के चक्र जागरण की, या प्रयोग भी कोई कर लिया और मेहनत नहीं की आपने उसके ऊपर लगन से, और थॉट्स आने शुरू भी हो गए, मान लो, क्योंकि देखिए हमने काफी बार वीडियोस के अंदर बताया, कोई साधना सिद्धि करते हो आप, उसके अंदर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एनर्जी आनी ही आनी है। और ये 101% बात है। यहां पर आपका नुकसान हो सकता है अगर आपके पास ऑरा जो है आपकी वो मजबूत नहीं है, नहीं झेल पाए, तो वह एनर्जी है जो वो 100% नुकसान कर देगी आपके शरीर का भी और मानसिक तौर से भी, ये श्योर है। तो सबसे पहले अगर साधना के क्षेत्र में आना चाहते हो, शरीर से पहले अपनी ऑरा को मजबूत करो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय साधना में दो। जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी का काम सबसे पहला यही होगा कि आपकी बॉडी के चारों ओर जो चक्र है, जिसे ऑरा कह रहे हैं, उसी को ही वो सबसे पहले मजबूत करेगी। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उसके अंदर सबसे पहले वहीं से क्लीनिंग शुरू होगी आपकी। काफी लोग ये जो कहते हैं मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, उन लोगों से ये पूछा जाए एक बार, कितने सालों से साधना तपस्या कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, क्या कर लिया तुमने? एक बार 21 दिन का प्रयोग किया, आप सोच रहे हैं कि उसके अंदर आपका काम हो गया या हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कई बार दोबारा भी दोहराना पड़ सकता है, तिबारा भी करना पड़ सकता है। क्या पता वो जो एनर्जी आ रही है आपके पास, जो गेन करी है आपने, ऐसा नहीं कि आपने मंत्र जप किया गेन नहीं हुई एनर्जी, एनर्जी भी आई आपके पास, लेकिन वो जो एनर्जी आई आपने कहां व्यर्थ कर दी? किसी की गाइडेंस ली कि मुझे इन दिनों में प्रॉपर तरीके से मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? नहीं। तो कुछ भी करें, प्रॉपर गाइडेंस, मेहनत, और मेहनत हमेशा रंग लाती है, नो डाउट। तो अब चलते हैं दोस्तों प्रयोग के ऊपर। करना क्या है, किस प्रकार से आप वाकई में थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हो, आज्ञा चक्र ओपन हो सकता है, और ये सब जो भी बातें बताई हैं आप इस चीज को अनुभव कर सकते हो। कैसे? यहां जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, ध्यान से सुने। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, साधक भी हैं दुनिया में और साधिकाएं भी हैं। ये किसी प्रॉपर एक पर्सन के लिए नहीं है। करना क्या है, किसी भी पूर्णिमा से, अमावस्या से, मासिक शिवरात्रि या फिर कोई भी ऐसा शुभ दिन वार, सर्वार्थ सिद्ध योग हो गया, जैसे 21 तारीख को जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही है, उस दिन से शुरू कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग है, गुरु पूर्णिमा प्लस व्यास पूजा, वहां से योग बन रही है, 21 तारीख से भी शुरू कर सकते हैं। और 21 तारीख से कोई सा भी प्रयोग शुरू कर सकते हैं आप, अगर आपके पास उसका पूर्ण विधि विधान है तो। करना क्या है दोस्तों, रात्रि काल का समय रखना इसके अंदर। अपने सामने जमीन से 2 या 2.5 फुट ऊपर, या ये कह लीजिए जिस समय आप आसन के ऊपर बैठेंगे, विराजमान होंगे, आपकी जस्ट आंखों के सामने इतना ऊंचा पटरा लगाएं, टेबल रखें, कुछ भी किसी भी प्रकार से व्यवस्थित करें। उसके ऊपर लाल रंग का या काले रंग का कपड़ा बिछा दें। अब उसके ऊपर एक दीपक जलाना है दोस्तों आपने।
और दीपक की लो याद रखिएगा आपकी तरफ, और दीपक मिट्टी का होना चाहिए। थोड़े से चावल या थोड़े से काले तिल की ढेरी लगानी है आपने, उसके ऊपर उस दीपक को विराजमान करना है। धूप बत्ती कुछ भी नहीं जलानी, सिर्फ मात्र एक दीपक। और पीछे जो बैक में फोटो लगाना है महाकाली का या फिर भगवान भोलेनाथ का, दोनों में से किसी का भी मिल जाए। सरसों के तेल का दीपक या देसी घी, इन दोनों में से किसी का भी जला सकते हैं आप। भगवान का पूजन करें या माता रानी जिसको भी विराजमान किया आपने उनका पूजन करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। दिशा इसके अंदर जब अभी क्रिया करने बैठोगे आसन के ऊपर, आसन भी वही लेना जो कपड़ा बिछाना है आपने चौकी के ऊपर या टेबल जो रखा है आपने उसके ऊपर, लाल या काला कोई भी ले सकते हैं, वस्त्र धुले हुए कोई भी ले सकते हैं। समय रात्रि काल का हो 10 बजे के बाद, सुबह सुबह 3:30 से लेकर 4:30 कोई भी समय हो सकता है। ये समय रखते हैं तो और जल्दी आपका एक्टिवेशन होगा, याद रखिएगा 3:30 से 4:30। इसके बाद दोस्तों अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें। जो प्रयोग करने जा रहे हो उसके अंदर पूर्ण सफलता मिले, और जो प्रयोग कर रहे हो जो आपकी मंशा है इसकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो, सहायता के लिए उनसे हाथ जोड़ें। गुरु है तो गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला करें, दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन करें। जो प्रयोग करने जा रहे हो सफलता का आशीर्वाद लें उनसे। भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय एक माला। अब उसके बाद इस मंत्र की, जो कि आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा, वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीम मम आज्ञा चक्र जाग्रय जाग्रय क्रींग ओम, यहां पर क्रींग ग बोलना है और ह्रीम में मां बोलना है, याद रखिएगा। और मंत्र दोस्तों काला हकीक, मूंगा, स्फटिक, इन तीनों में से किसी एक माला के ऊपर जपना है। अवेलेबिलिटी ना हो तो ऐसे में रुद्राक्ष ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेशर चाहिए, जल्दी से आपको पावर चाहिए, मंत्र की ऊर्जा फील करनी है, तो ये जो माला बताइए कोशिश करें मिल जाए। प्लस आपने संकल्प करना है, हाथ में जल लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मुझ में समाहित हो और मेरे आज्ञा चक्र को जागृत करें। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा भगवान भोलेनाथ या मां काली, जो भी आपने फोटो लगाया है उनसे प्रे करें। और ये जब जप करेंगे आप, माला चल रही होगी, माला इसकी 21 करनी है, याद रखें 21 माला 40 दिनों तक, रोजाना, डेली। और जिस समय जप करेंगे सारा का सारा आपका ध्यान उस दीपक की लौ के ऊपर होना चाहिए, टोटल ध्यान। जिस समय ध्यान हटता है उस समय पर भोलेनाथ की फोटो लगाइए, त्रिनेत्र वाली हो। मां काली की फोटो लगाइए, उनका भी फोटो त्रिनेत्र वाला होना चाहिए। उनके त्रिनेत्र तीसरी आंख के ऊपर यहां पर ध्यान देते हुए फिर मंत्र का जप करना है। आप इसके अंदर फील करोगे कि आपके भी जहां पर औरत बिंदी लगाती है माथे के ऊपर अपने आप भारीपन, खुद ब खुद गुदगुदी अपने आप महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास चारों ओर एक ऑरा बनती जा रही है, एक चक्र क्रिएट हो रहा, बन रहा है, खुद ब खुद महसूस होगा ये सब कुछ। धीरे धीरे जस्ट इसी के बैक साइड में यहां पर आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। यहां से लेकर गर्दन जैसे शुरू होती है और यहां तक खिंचाव एक महसूस होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है तो समझ लीजिए बिल्कुल सही जा रहे हो, ट्रैक पर चल रहे हो, बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है। और धीरे धीरे अपने आप भूत भविष्य वर्तमान आपको इसी दौरान ही 40 डेज के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, अपना भी किसी और का भी। इस दौरान जो करना है अपने, किसी के लिए कुछ पूछताछ नहीं करनी 40 डेज, किसी के लिए कोई काम नहीं करना, किसी के लिए क्रोध नहीं करना, किसी के लिए दुआ भी नहीं मांगनी और बद्दुआ भी नहीं देनी। जो एनर्जी आपने कमाई है 39 दिन अगर आपने कुछ कर लिया, एक्टिवेशन हो गया,
और इसके अंदर 40 दिन के अंदर दोस्तों होगा, सब कुछ महसूस होगा ये आपको। लेकिन इस दौरान जैसे कि ये जो परहेज बताइए ये काम नहीं करना है, सारी की सारी ऊर्जा व्यर्थ कर दोगे, किसी के लिए भी कुछ बोल दिया तो, अच्छा भी और बुरा भी। बहुत शांत रहना है, कोशिश करें हो सके वीकली एक माला का हवन पंचमेवा मिला के मात्र आम की लकड़ी के ऊपर इसी मंत्र का देते रहे, और नहीं तो आखिरी दिन 3 या 5 माला का हवन, दोनों ऑप्शन है। जितना ज्यादा आप करोगे, नॉर्मल सी बात है, उतना ज्यादा गेन करोगे। सारे ऑप्शन तुम्हारे पास है। जितने दिन ये जब चलेगा, जमीन पर सोना हल्का बिस्तर बिछा के, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना, किसी को गाली गलौज नहीं करना, अपशब्द नहीं बोलना, सारे नियम परहेज ब्रह्मचर्य का पालन सभी करने हैं। और जिस समय जब करो, जो आपको त्राटक बताया एक तरीके का, ये कह सकते हो आप, जिस समय आप दीपक की लौ के ऊपर देख रहे हो और आंखें थक जाती हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं आप, आंखों को राउंड अप कीजिए, घुमाइए उनको, रिलैक्स आएगा। ऐसे में आंखें बंद करके अपने आगे चक्र को देखने की कोशिश करें और मंत्र जब चलता रहे, और मंत्र पूरा याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए पहले मंत्र को याद करके रखें, एक बार आजमाएं, और जो बताया अनुभव वो होता है नहीं होता बताएं। और जिस समय एक्टिवेशन हो जाता है, ये क्रियाएं अपने आप खुद ब खुद आपके साथ होने लग जाएंगी। जो जो स्टार्टिंग में बताया आपको, जो मन की इच्छाएं होंगी वो पूरे होने लगेंगी, अलौकिक शक्तियां दिखने लगेंगी, बात करने लगेंगी। किसी गुरु का डायरेक्शन ले सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं किसी से, नए रक्षा मंत्र होता है, 10 दिशा बंधन मंत्र है, काफी कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जो गुरु देते हैं। अलौकिक शक्ति आपके आसपास फटकेगी भी नहीं, आ जाएगी, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, और अगर आई तो बड़े नॉर्मल वे में आएगी, जिससे कि आप बातचीत करके, और बात नॉर्मल देखिए दोस्तों, जो साधक होते हैं ऐसा नहीं होता कि बहुत डर के या स्पेशली कुछ ऐसा होता है कि हाँ कि वो अलौकिक शक्ति है तो कुछ अलग से बात की जाए, नहीं। इस समय जो भी हमें सुन रहा है नॉर्मल, अगर उसके सामने हम बैठ के बातें कर रहे हैं तो सेम रियल में ऐसे ही बातें होती हैं। तो ये डरने की जरूरत नहीं, यार ये आ गया वो आ गई, क्या करूं मैं क्या नहीं, कोई बहलाने की जरूरत नहीं। आपके पास अगर वाकई में, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, एनर्जी गेन की है, मेहनत की है, कोई एनर्जी आ गई, सेम ऐसे ही बात करो जिस तरीके से कोई इंसान इंसान से बात करता। कौन है भाई, कहां से आया, कैसे, या जो भी गुरु आपको सिखाए, आपको पूर्ण रूप से जवाब मिलेगा सामने से। मैं ये यहां से इस प्रकार से आपसे खुश हूं, या इसने भेजा, तंत्र के माध्यम से आई हूं या आया हूं, सब कुछ बताएगी, एक एक बात बताएगी। अगर आपके पास वाकई में हो रहा है, अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया है, मेहनत कर ली है, आगे चक्र एक्टिवेशन हो रहा है आपका, सब कुछ, ये सब कुछ होगा। और ये मजाक नहीं है दोस्तों। हर साधक जब भी कोई सिगरेट पी के बुलाता है, साफ है, कोई हुक्का पी के बुलाता है, किसी के पास अगर मंत्र जप की शक्ति है कि हाँ इतना मंत्र पढ़ोगे मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, तो उस तरीके से बुलाता है। लेकिन बातें सेम एज इट इज, जैसे इंसान से इंसान करता है आमने सामने बैठकर, इसी प्रकार से बातें होती हैं। कोई अलग से लेवल नहीं होता इसका, कोई डर भय की जरूरत नहीं है। तो एक बार करके देखिए दोस्तों, और जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।